Assalamualaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकेबलरी के बारे में। पहला जो हमारे साथ है दैट इज यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब है मुत्तहिद करना या एक करना, मुत्तहिद करना या एक करना। और यूनिफाई हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में वर्ब है और ये एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है, वर्ब को हम एक्शन वर्ड कहते हैं जिसमें काम होता है। दैट वी कॉल इन इंग्लिश वर्ब। in English we say that to make or become united, joined or whole, right? मुत्तहिद करना या एक करना सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज द लीडर ट्राइड यूनिफाई द डिवाइडेड कम्युनिटी। रहनुमा ने बटी हुई कम्युनिटी को मुत्तहिद करने की कोशिश की। द लीडर ट्राइड टू यूनिफाई द डिवाइडेड कम्युनिटी। रहनुमा ने बटी हुई कम्युनिटी को मुत्तहिद करने की कोशिश की। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज स्ट्रीमलाइन। और स्ट्रीमलाइन का मतलब है मुयस्सर बनाना, आसान करना या सादा बनाना। और स्ट्रीमलाइन हमारे साथ फॉर ऑफ स्पीच में वर्ब है, एक्शन वर्ड है, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन इन टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट्स। In English we say that to make an organization system or process more efficient and simple. इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज The company decided to streamline its operations to save costs. कंपनी ने अखराजात बचाने के लिए अपने निज़ाम को मौसर बनाने का फैसला किया। Right, in English we say that the company decided to streamline its operations to save costs. Next word we have that is normalize. और normalize का मतलब है मयार पर लाना, मयार पर लाना। That mean to make standard, to make standard. Standard का मतलब है मयारी और normalize का मतलब है मयार पर लाना। टेंस में यूज करते हैं that is developers use to normalize spacing across browsers. Developers browsing में spacing को मयार पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Developers use to normalize spacing across browsers. Developers ब्राउज़र में स्पेसिंग को मयार पर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज डोमिनेट। और डोमिनेट का मतलब है काबू पाना। इन इंग्लिश वी से दैट टू कंट्रोल पावरफुली, टू कंट्रोल पावरफुली। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज मिसयूज्ड कैन डोमिनेट ऑल डिज़ाइन रूल्स। अगर गलत इस्तेमाल हो तो तमाम डिज़ाइन रूल्स पर काबू पा सकता है। राइट, मिसयूज्ड कैन डोमिनेट ऑल डिज़ाइन रूल्स। अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो तमाम डिज़ाइन रूल्स पर काबू पा सकता है। वर्ड हमारे साथ है दैट इज ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब है बदल देना। ओवरराइड का मतलब है बदल देना। इन इंग्लिश वी से दैट टू रिप्लेस। इन इंग्लिश वी से दैट टू रिप्लेस। बाज़ औक़ात मखसूस स्टाइल को गैर इरादी तौर पर बदल देता है। मे ओवरराइड स्पेसिफिक स्टाइल्स अनइंटेंशनली। राइट, इन उर्दू वी से दैट बाज़ औक़ात महसूस स्टाइल को गैर इरादी तौर पर बदल देता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे साथ है दैट इज इफेक्चुएट या इफेक्टुएट भी आप बोल सकते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन में ज़रा गौर कीजिए। राइट, इसका मीनिंग जो है वो अमल में लाना है, अमल में लाना है। इन इंग्लिश वी से दैट टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट। इन उर्दू वी से दैट अमल में लाना। इफेक्चुएट, इफेक्चुएट भी आप बोल सकते हैं। राइट, जिस तरह से पंक्चुएट है, पंक्चुएट भी आप बोल सकते हैं। राइट, इफेक्चुएट और इफेक्चुएट ये भी आप बोल सकते हैं, जिसका मतलब जो है अमल में लाना। दैट मीन टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज द यूनिवर्सल सेलेक्टर इफेक्चुएट्स और इफेक्चुएट्स ग्लोबल चेंज। यूनिवर्सल सेलेक्टर ऑल में ये तब्दीलियाँ अमल में लाता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर इफेक्चुएट्स ग्लोबल चेंजेस। ग्लोबल चेंजेस का मतलब है आलमी तब्दीलियाँ। ग्लोबल चेंजेस मीन दैट आलमी तब्दीलियाँ। राइट, यूनिवर्सल सेलेक्टर आलमी तब्दीलियाँ अमल में लाता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर इफेक्चुएट्स ग्लोबल चेंजेस।